हे माय लिटिल मम्किन्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस बीटीएस वाली स्टोरी को, जहाँ हमने लास्ट पार्ट में देखा कि जो हमारा तेते था वो उसे जो हमारा जेके था वो तेते को लेकर के आ चुका था और वो उसको लेकर के बैठा हुआ था, जहाँ पे तेते ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे करे। उसे कुछ आइडिया नहीं लग रहा था। दैट्स वाई वो अपने मन में कहता है, अब मैं क्या करूँ, ये तो मुझे यहाँ से जाने भी नहीं देगा। चीके इतना बोलकर वहां से वो चला गया हुआ था और तेते बस चीके को जाते हुए देख रहा होता है। उसके जाने के बाद तेते अपना फोन निकालता है और वो जिमिन को कॉल करना स्टार्ट करता है। जिमिन जिसका ऑलरेडी हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका था और वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल में चला गया हुआ था। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने सर पकड़ के बैठा ही था कि तभी डोर ओपन होता है और उस डोर ओपन होते ही रूम में एंटर होता है इसका जो क्लासमेट बोल सकते हैं, रूममेट बोल सकते हैं, सुगा। जैसे उसने उसे देखा, साथ में नीचे बहुत सारे कपड़े बिखरे हुए, पहले तो उसे बहुत तेज गुस्सा आया और वो आते कहता है, ये सब क्या है? हाँ। जिमिन अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था एंड देन कहता है, क्या 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 है मतलब? सुगा कहता है, मुझे ये बताओ कि ये यहाँ पे इतने सारे कपड़े क्या कर रहे हैं? जिमिन कहता है, कल रात को मैं। सुगा कहता है, वाह, तो तुमने फिर से किसी के साथ कल रात को नाइट स्पेंड किया? जिमिन कहता है, तुमसे मतलब? सुगा कहता है, हाँ, मुझे तुमसे मतलब होना भी नहीं चाहिए। खैर छोड़ो, इतना बोल करके वो जैसे आगे बढ़ता है उसकी लात लगती है, टक्कर होती है किसी इंसान से। वो उसके ऊपर गिर जाता है, जहाँ पे उसे देखने के बाद उसे कहता है, काका आप? जेन जैसे ही सुगा को देखता है, लिटिल, नो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना सुनना हुआ था तो कहता है, वाह, तो आप मेरे दोस्त के साथ ये सब कुछ कर रहे थे? जिन सिमिन को देखता है एंड देन सुगा को देखता है, देन कहता है, ये तुम्हारा रूममेट है? सिमिन अपना सर पकड़े हुए वहां पे खड़ा होता है, जो कि आधे शर्ट पहना हुआ था और वो उसे देख रहा होता है और कहता है, तुम दोनों भाई हो? सुगा कहता है, डिस्कस्टिंग। और काका जी, आपसे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। इतना बोल सुगा वहां से वो चला जाता है, सॉरी, और अंदर आकर के डोर बंद कर लेता है। अब जो जिन था वो कहता है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा रूममेट? सिमिन कहता है, हम वन नाइट स्टैंड करने आए हैं, वैसे भी हमारा और आपका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, हमने जस्ट हुकअप किया है, दैट्स इट। और मुझे ये नहीं पता था कि वो आपका भाई है। अब चाहे तो आप जाकर उससे पूछ सकते हैं। जिन जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, एंड कहता है, मैं चाहता हूँ। डोर को ओपन करने की कोशिश करता है पर डोर ओपन नहीं हो रहा था। दैट्स वाई जिन्ना बहुत दरवाजा पीटता है और कहता है, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। पर वो समझ ही नहीं रहा था और सुगा बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसके बाद जिमिन कहता है, मैं बात कर लूंगा, जाओ। तो फिर जिन वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सारा रूम को क्लीन व्लीन कर लेने के बाद जिमिन उसके डोर को नॉक करते हुए कहता है, हे सुगा, हमें बात करनी चाहिए आफ्टर ऑल। तो वो कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, जाओ अपने दोस्त के पास। तब उसे याद आता है कि सिट, चेते कहाँ है? अरे तब बोलने के साथ ही वो उसे कॉल करता है तो देखता है कि उसके फोन पे ऑलरेडी उसके कॉल्स आए हुए थे। वो कहता है, हे क्या हुआ चेते? चेते रोते हुए कहता है, उस माफिया डैडी ने मुझे किडनैप कर लिया और वो मुझे यहाँ सब कभी जाने नहीं देगा। वो मुझे ऐसे आइलैंड पे लेके आया है जहाँ पे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। मैं यहाँ से कैसे भागू? जिमिन चेते की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा डरा हुआ था, कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसे मुझसे खुद कांड हो गया है। इतना सुनना हुआ ही था तो दीदी कहता है, हमारे साथ इतना बुरा क्यों होता है? वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। वैसे तुमने क्या किया? जिमिन कहता है, मैंने सुबह के भाई के साथ में नाइट स्पेंड कर लिया। इतना सुनना हुआ ही था, कहता क्या वो तुम्हारा रूममेट? कहता और वो बहुत सा सले सा सल्की सा मुंह बना करके और अपने आप को लॉक करके रखा हुआ है। मैं दरवाजा लॉक खुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो डोर ओपन ही नहीं कर रहा है। तो कहते कहता है, हमारी लग गई, अच्छे से एल लग गई है। अब हम कैसे निकलेंगे इन सबसे बाहर? जिमिन कहता है, तो कोई ना कोई रास्ता तो होगा। तुम जब तक वहां हो तब तक आराम से प्यार से रहना, कुछ इधर उधर करने की कोशिश मत करना। फिलहाल से मैं रखता हूँ, ओके ना? ये कहता, ठीक है। उसके बाद जिमिन वापस से डोर नॉक करता है पर वो नहीं खोलता है। तो जिमिन कहता है, मैं डोर ओपन करके अंदर आ रहा हूँ। जहाँ पे जैसे जिमिन अंदर आता है, सुबह उसकी तरफ बुक फेंक कर मारता है और कहता है, और रात को जब मेरे भाई के साथ हुकअप कर रहे थे तब तो तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, अभी क्या करने आए हो? हाँ। जिमिन कहता है, हे वेट, तुम इस तरह से क्यों ग्लूमी फेस बना के बैठे हो, जैसे कि तुम मेरे 40
गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड हो, हाँ भाई तुम मुझे लाइक तो नहीं करते, वैसे हम रूममेट्स है दोनों ना। सुबह बस उसे घूर कर देख रहा होता है, जैसे मानो कहना चाह रहा तुमसे बड़ा इडियट तो कोई हो ही नहीं सकता है। एंड देन उसे बस घूर रहा होता है और फिर से कहता है मेरे भाई के साथ तो तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आया होगा। जिमिन कहता है मैं नशे में था, मुझे नहीं याद है कि क्या हुआ और कैसे हुआ है, बट हाँ अगर तुम चाहो तो प्रैक्टिकल कर सकते हो या फिर मैं करूँ। इतना बोलकर उसके ऊपर जैसे ही आने को होता है, सुगम एक पंच देता है उसे, धर कर कहता है कल रात को मेरे भाई के साथ थे, अभी मेरे साथ करना चाहते हो। जिमिन कहता है तो तुम्हें कैसे मनाऊं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उधर जेते अलग परेशान हुआ पड़ा है, इधर तुम ग्लूमी सा फेस बना के बैठे हो। करूँ तो मैं क्या करूँ, बच्ची की जान लोगे क्या। तो सुगा कहता है क्या हुआ है तेते को। वो कहता है हाँ लंबी स्टोरी है, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। फिर उसके बगल में बैठ जाता है, उसके हाथ को पकड़ते कहता है एक हम दोनों बस जस्ट रूममेट है ना, तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं किसी के भी साथ हुक्कप करके आओ। सुगा कहता है तो मैं कल से रैंडम लड़कियों को यहाँ लाना स्टार्ट कर देता हूँ। बाहर जाकर करने की जरूरत ही नहीं है, इतना सुनना हुआ ही था। तो जिबिन कहता है हाँ तो तुम भी कर सकते हो ना, मैंने तुम्हें मना किया है क्या। सुगा उसे देखते हुए कहता है मैं नहीं करता। तो कहता वाह हाँ ये मत करना कि तुम स्टिल अपनी सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए वेट कर रहे हो, वैसे तुम्हें क्या पसंद है, लड़की या लड़का। सुगा उसे देखते हुए कहता है मेरे साथ इतने साल से रह रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि मुझे क्या पसंद है। सिमिन कहता नहीं, इतना बोलकर सुगा उसके ऐसे जैसे बेड पे धक्का देता है, उसके ऊपर आते हुए कहता है उसके बॉडी को टच करते हुए मुझे तुम्हारे जैसे लड़के पसंद आते हैं। जिमिन जो कि घबरा गया था कहता क्या करने की कोशिश कर रहे हो, सुबह हटो मेरे ऊपर से। तो कहता है मेरे भाई के साथ कल रात को क्या क्या किए, हाँ उसने कैसे कैसे तुम्हें टच किया और कहाँ कहाँ किया बताओ मुझे। सुबह एकदम जेलिस बना हुआ था और उसके पूरे बॉडी पे ना बिल्ली की तरह नुछोर मारना स्टार्ट कर देता है। जिमिन जो कि चिल्ला रहा होता है और सुबह बिना रहम किए उसकी पूरी बॉडी को नोच डालता है, कहता है आइंदा से अगर किसी और के साथ मुंह मारने के लिए गए ना, रूम में बंद कर दूंगा, हंटर से मारूंगा तो मैं इतना बोल सुबह वहां से उठकर बाहर चला जाता है। जिमिन भी लाइक ये बीबियों वाली हरकतें क्यों कर रहा है, हाँ हम बस जस्ट ओनली रूममेट्स और कुछ भी नहीं। इतना बोलते हुए इरिटेट होती आता है, बाहर कहता सुगा हम बस वी आर जस्ट रूममेट ना। सुगा उसकी तरफ देखता है, देन कहता है हाँ कल रात को मेरे भाई के साथ वो सब कुछ करने के बाद तो वी आर जस्ट रूममेट। डिस्कस्टिंग, और इतना बोलकर दरवाजा पटकते हुए वहां से चला जाता है। सिमिन तो वो अभी भी कंफ्यूज होते हुए कहता है वो मेरे पे गुस्सा करके गया, बट वाई, मैं पागल हो जाऊंगा। वही दूसरी तरफ देते जो कि सब कुछ को देख रहा होता है, एंड देन पर्दा उठाकर जब बाहर देखता है तो पूरा समुद्र था जहाँ से लहराए की आवाज आ रही थी। और वो खुद से कहता है कहाँ फंस गया मैं, अब मैं क्या करूं। ये बोलते हुए जब वो देख ही रहा होता है तो जेके जो कि अंदर जस्ट आया ही था, उसने देखा कि तेते विंडो के साइड खड़ा है, वो अपने शर्ट के बटन को खोलता है एंड देन उसके पास आता है। जेके को टमी के जेके जो था वो तेते के टमी के राउंड हाथ रैप करते हुए उसे अपनी तरफ खींचता और कहता है व्यूज काफी अच्छा है ना, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ वहां पे वो सब कुछ कर सकता हूँ, तो तुम्हें किसी क्लब में जाने की जरूरत ही नहीं है। तेते तो उसकी बात सुनने के बाद उसका मुंह ही बन गया था और कहता है एक्चुअली मैं बस वहाँ ऐसे ही गया था, इतना सुनना हुआ ही था। तो जेके कहता है और वो क्यों गए थे। तेते उसकी तरफ देखते हुए कहता है कैसे बताऊं तुम्हें, मैं बस टेस्ट करने गया था, जिस तरह से जिस वे में तुम मुझे टच करते हो, जो मैं फील कर रहा हूँ क्या मैं किसी और के साथ कर सकता हूँ या नहीं। मैं बस दूसरा बनाने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे नहीं पता था कि ये कांड हो जाएगा। आह मैं कर्म करने जाता हूँ और कांड हो जाता है मुझसे। ये सोचते हुए वो फेस को ऐसे ऐसे कर रहा था। जेके जो कोई बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं था, वो उसे लाता है बेड पे पटकते हुए, एंड देन उसको मैस करते हुए कहता है बताओ मुझे क्यों गए थे। जेके कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। जेके कहता है मैंने तुम्हें क्या कोई कभी तकलीफ होने दी है बेबी बॉय। तो तेते कहता है नहीं कभी भी नहीं। जेके कहता है फिर मेरे होते हुए तुम किसी और को खुद को सरेंडर कैसे कर सकते हो बेबी बॉय। तेते उसे देखते हुए कहता है लास्ट टाइम बोल रही हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। जेके कहता है तुम्हें तो पनिशमेंट मिलेगी, इतना बोल उसके हाथ को पैरों को आंखों को सबको बांध देता है। फिर हमारा जेके धीरे धीरे उसके करके पैरों को टच करता है, उसके टमी राउंड को टच करता है, उसके हाथों को टच करता है, एंड देन उसके ऊपर वो डोमिनेंट होते हुए उन दोनों के बीच में इंटीमेट सीन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे जेके उसे फुलफिल कर रहा था और तहते उसे एंजॉय कर रहा होता है। फाइनली जब वो दोनों अपने सी मैन पे थे तो जेके उसे कहता है तुम आज से और अभी से यहाँ पे कैद हो, ना तुम बाहर की दुनिया देखोगे और ना ही किसी से मिलोगे। जेके कहता है जेके कहता है क्या मैं अपने दोस्तों से भी नहीं मिलूंगा। जेके कहता है जहाँ भी जाना होगा तुम मेरे साथ जाओगे और मेरे साथ ही लौटोगे, तुम्हें किसी से मैं मिलने नहीं दे सकता, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता तुम्हें खोने का। जेके उसे कहता है क्या सच में
इतना ज़्यादा मुझे लाइक करने लगे हो। ठीक है, उसे देखते हुए इसके हाथों को किस करता है, देन अपने मन में कहता है, लाइक कर रहा था और ऑब्सेशन बन गया हो देते। और इतना बोलने के साथ इसके फोrehead पे वो किस कर देता और कहता है, तुम्हारी यही सजा है कि तुम पूरी लाइफ के लिए अब मेरे साथ इसी मेंशन में बंद के रहोगे। वहीं दूसरी तरफ जिमिन, जो कि बहुत ज़्यादा सेंटी हुआ पड़ा था, वो उसे ढूंढने के लिए बाहर आता है, जहाँ पे सुबह ऐसे ना गार्डन में आकर के बैठ गया था, जहाँ पे लोग सब लोग वॉक कर रहे होते हैं। उसके सामने में एक कोक पास करते हुए कहता है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? सुबह बस उसे घूर कर देखता और कहता है, क्यों, किसी को पसंद करना गलत है क्या? सिमिन कहता है, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारा भाई है जिसके साथ मैंने ये सब कुछ लास्ट नाइट किया। सुबह कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसके साथ क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, पर प्लीज उसे घर मत लाया करो सिमिन, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इस घर में मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना चाहता हूँ। सिमन उसे देखते हुए कहता, हे अब ये मत बोलना कि तुमने मेरे लिए खुद को अभी तक स्टिल वर्जन रखा हुआ है। तो सुहा कहता है, तुम्हारे लिए ये शायद नेरीनेस हो सकता है, तुम्हें जरूरत महसूस होती है, दैट्स वाई तुम हुकअप करते हो, पर मेरे लिए मेरे साथ एक ही पार्टनर होना काफी है, दैट्स वाई मैं ऐसा हूँ, और मैं वो सब कुछ तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट फिर भी मैं बस बताना चाहता हूँ। सिमन उसे देखते हुए सॉफ्ट होता और कहता है, मैं रिलेशनशिप में आना नहीं चाहता, मुझे ट्रस्ट नहीं है। सुबह कहता है, हम दोनों इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं, क्या कभी तुम्हें लगा है कि मैं तुम्हें बर्डन दे रहा हूँ? जिमिन जब सोचता है तो उसे याद आता है कि हाँ, सुबह उसके घर के सारे कामों को करता था, उसके लिए खाना बना के रखता था, रात को जब वो लौटता था तो उसका वेट करता था, एंड देन उसे पूछता था कि वो कहाँ था, कैसा है। जहाँ पे जिमिन कभी कभी तेते के बारे में बताता था। स्टार्टिंग में सुबह को तो तेते को लेकर भी बहुत ज्यादा जेलसी होती थी, पर बाद में पता चला कि जिमिन और तेते दोनों फ्रेंड है, फिर वो उसका हैबिचुअल हो चुका था। पर लास्ट नाइट के बाद तो सुबह का तो दिमाग खराब हुआ पड़ा था, एंड देन वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो अपने भाई के साथ, एंड देन जो उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है उसके साथ वो गुस्सा था। जिमिन कहता है, मैं पास्ट को बदल तो नहीं सकता, बट मुझे थोड़ा सा चांस तो दो ताकि मैं खुद को ठीक कर सकूं, क्या हम वापस से रूममेट या फ्रेंड नहीं हो सकते? सुगा कहता है, कोई चांस ही नहीं है। और इतना बोलकर जब वो जाने लगता है तो जिमिन भी उसके पीछे पीछे घर आता है। घर आने के साथ ही जिमिन उसे ऐसे जोर पे थ्रो आउट करते हुए कहता है, देखो, अगर ऐसा है तो हम ट्राई करते हैं ना, अगर अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुगा कहता है, तुम एक नंबर पे हॉर्नी हो क्या? जिमिन कहता है, मैं भी शायद, हाँ मैं हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या नहीं होना चाहिए? सुगा कहता है, पर अगर मैंने एक बार ट्राई किया तो फिर तुम्हें मैं दोबारा कहीं पे भी किसी के साथ जाने नहीं दूंगा। जिमिन कहता है, ओके ठीक है। मैंने इतना बोलकर फिर दोनों के क्लोथ्स इधर उधर बिखरे पड़े थे, और सुगा फाइनली उसे अपने रूम में लेकर आ चुका था, जहाँ पे सुगा उसे वो सब कुछ ऐसे कर रहा था जैसे कि जीवन को पसंद था, बहुत ही ज़्यादा वाइल्डली, क्योंकि वो दोनों अक्सर बात करते थे कि मुझे ऐसा पसंद है और मुझे ये चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, दैट्स वाई। तो वो ना ऐसे उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट करता है जिमिन, जो कि एकदम एक्सट्रीम हैप्पीनेस के साथ में ये सब फील करते हुए कह रहा था, एक बात बोलूं? सुहा कहता, कल रात का मुझे नहीं पता कि तुम्हारे भाई ने मेरे साथ कैसा किया और क्या किया, बट अभी जो तुम कर रहे हो सच में मुझे पसंद आ रहा है, और मैं ऐसा ही चाहता था, दैट्स वाई। सुआ कहता है, तुमने कहा कि तुम्हें एडजस्ट होना है ना, तो तुम एडजस्ट हो जाओ, पर अब ना ही तुम किसी के साथ हुकअप करने वाले हो, ना ही किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाने वाले हो। सिमिन कहता है, ये सारे रूल और रेगुलेशन किस लिए? सुआ कहता है, मैंने पहले ही कहा था, अगर एक बार मैं इन्वॉल्व हुआ तो मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा, फिर अगर मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इतना बोल जिमिन को वाइट कर लेता है, जिसके बाद वो फाइनली दोबारा से वो सब कुछ करने में लगे हुए थे। फिर सब कुछ जब खत्म हो जाता है तो सुबह कहता है, वैसे तेरे ठीक है। जिमिन कहता है, नहीं, उसकी तो इल लग गए हैं, उसे किसी आइलैंड पे ले जाकर के बंद कर दिया है उसके माफिया डैडी ने, और पता नहीं उसके साथ क्या ही होगा। ये सोचते हुए वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। वहीं पे जेके कहता है, मैं समझ गया हूँ कि मैं जेके से प्यार करता हूँ और जेके के बिना मैं नहीं रह सकता, दैट्स वाई जब वो मेरे पास आ रहा था किस करने के लिए और मुझे वॉमिट जैसा फील हो रहा है। वो जेको को देखते हुए कहता है, वैसे तो मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफ नहीं करूंगा, पर हाँ, हम धीरे धीरे एडजस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। इतना बोलते हुए जैसे उसे देखता है, देन मुस्कुरा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जिमिन उसे देखता और कहता है, तो तुम मेरे साथ लिव इन में रहने के लिए रेडी हो? सुगा कहता है, जिमिन कहता है, तो हम पब्लिकली अनाउंस करने वाले हैं क्या? सुगा कहता है, कल रात को हुकअप करने का तुम्हें लगता है कि मैं अपने भाई को ये तुरंत बता दूं कि मैंने ये दोबारा किया है, एंड देन अब मैं एक
अच्छे से रिलेशनशिप को रहना चाहता हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। जिमिन कहता है पॉइंट है, तो फिर सबसे छुपाना है। सुबह उसका बाल नोचते हुए कहता है बट अगर तुम क्लब जाकर के हुकअप करने के बारे में सोच रहे हो ना तो भूल जाना, तुम्हें जब चाहिए जितना टाइम चाहिए सब मैं फीड करने के लिए रेडी हूँ। सिमना इतना बोलते हुए उसके लिप्स को भी बाइट कर रहा था। जिमिन चिल्लाते हुए कहता तुम पागल हो क्या? तो कहता नहीं, मैं बहुत ज्यादा पागल हूँ, और मेरे अलावा किसी और के बारे में अगर सोचने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। जिमिन कह देता है हौला हौला, आमिन की ठीक है। और उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन से जिमिन एक सेल्फ ऑब्सेस्ड बच्चा जो होता है वो जिमिन के लिए वो लंच बनाता है, सब कुछ करता है, होमवर्क में उसकी मदद करता है। देन वो कॉलेज जाता है, फिर वापस से उसे शाम को खींच खाच कर अपने साथ ही लेकर आ जाता था। पहले तो सुबह उसे कटा कटा रहता था, पर अचानक से ये सब कुछ देख करके लोग उसे सिप करना स्टार्ट कर चुके थे। वही दूसरी तरफ हमारा जो तेते था वो वहाँ पे रह रहा होता है, और जेके उसके लिए सारी सुविधा ऑलरेडी कर चुका था। जब तक काम होता तब तक जेके वहाँ से चला जाता था, फिर रात को वो लौट आता था। तो तेते भी वहाँ पे रहता था। वो कितनी बार भागने की कोशिश कर ले, हर एक तरफ जंगल, दूसरी तरफ पानी है, और वो कहीं तक भागेगा ये सोचते वो अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर चुका था। धीरे धीरे करके टाइम बीत रहा होता है और दोनों एडजस्ट हो चुके थे। सुबह जब भी हमारा जिमिन कहीं पे भी जाने की कोशिश करता, फटक से उसके लोकेशन को ट्रेस करते हुए खुद पहुंच जाता, क्योंकि सुबह को रत्ती भर भी जिमिन पे भरोसा नहीं था। पर वो ऐसा नहीं था कि जिमिन को छोड़ना चाहता था, जिमिन के साथ रहना चाहता था और उसे अपने कंट्रोल में लेना चाहता था, एक पॉजिटिव बॉयफ्रेंड की तरह। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो माफिया डैडी था वो तेते को दिन रात पनिश करने में लगा रहता था जब वो घर पे रहता था, क्योंकि उस दोनों ने जो गलती करी थी, पनिशमेंट तो मिलना जरूरी है ना। और ये सोचते हुए वो लोग अपना काम कर रहे थे। हमारा जो जेके था उसका जितना भी काम सब था वो सब वो करता भी था, और साथ में वो तेते का ध्यान भी रखता था। वहीं दूसरी तरफ सुगा जिमी के साथ एक नई जर्नी स्टार्ट कर चुका था। आज अचानक से सुगा और जिमिन दोनों जब क्लब आए हुए थे तो वहां पे जिन आ जाता और कहता हे तुम ठीक हो? जिन को देखते ही जिमिन कहता है हाय। सुगा उसे अपने पीछे खींचता और कहता है परी, ये मेरा बॉयफ्रेंड है अब, तो इसे टच करने की या इसके साथ हो करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं रोज रात को इसके साथ वही करता हूँ। जिसे सुनकर जीन तो बस हाँ करके उसे देखकर कहता है मेरा भाई कुछ ज्यादा बोल नहीं हो गया? सुगा कहता है मैं नहीं चाहता कि जो मेरा है वो कोई और लेके जाए, और अगर इसे फुलफिल करना है तो मैं खुद कर दूंगा। जहाँ पे जिमिन कहता है क्या बकवास कर रहे हो? सुगा कहता है हम लास्ट नाइट भी करके आए हैं, इसलिए यहाँ पे किसी को स्पाइक ड्रिंक देने की या हुकअप करने की जरूरत नहीं है। इतना बोलते हुए कहता है अब बस बहुत हुआ, मैंने बता दिया अपने भाई को, घर चलो। जिमिन बाहर आते हुए कहता है तुम इतने ज्यादा जेलस फील क्यों कर रहे हो? सुगा कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे अलावा कोई भी ऐसा कुछ करे। जिमिन उसे गले लगाते हुए कहता है ठीक है। और इतना बोलने के साथ ही उसके हाथ में वो हाथ देता है, वहां से चलने लगता है। अब हालांकि सुगा ने उसे कुछ कहा तो नहीं था, पर सुगा के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान थी जिसे वो जिमिन को पकड़े हुए लेके जा रहा होता है। जिमिन भी समझ पा रहा था कि सुगा इंट्रोवर्ट है, अंदर वो बताएगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा तेते था वो एज यूजुअली रेडी होकर के बैठा हुआ था। जेके जब घर आता है तो देखता है कि जो हमारा तेते है ना वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, तो उसे कहता है आज तुम इतने ज्यादा खूबसूरत क्यों लग रहे हो? तेते कहता है हालांकि ये केक तो सबल्स ने बनाया है, पर इसके ऊपर डिजाइन मैंने बनाया है, और आज पूरे 3 मंथ्स हो चुके हैं जिस दिन मैं पहली बार तुम्हारे पास आया था। एंड देन तो कहता है मुझे बॉयफ्रेंड बनने के लिए बोला था, एंड देन वो सब कुछ है ना। तो तेते कहता है जेके उस केक को ऐसे लेकर के और तेते के मुंह में डालते हुए कहता है तो क्या सोचा है तुमने? तेते कहता है मैंने सोच लिया। जेके कहता है क्या? यही कि मैं अपनी माफिया डैडी के साथ रहना चाहता हूँ। तो जेके हंसते हुए कहता है इतनी जल्दी? कहता यहाँ से ऑप्शन तो नहीं है भागने का। जेके कहता है तेते तेते कहता आ मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो कहता है तुम्हारे मॉम डैड को मैं मना लूंगा। तो तेते कहता है थैंक यू सो मच, इतना बोलते हुए गले लगा लेता है। जहाँ जेके कहता है अगर नहीं माने तो मेरे पास तो दूसरा रास्ता है ही है। और गन्स आउट मतलब कि माइंड में चलने की आवाज होती है। एंड देन जेके तेते को हक किए हुए था। तो इसी के साथ ये फैन फिक्शन यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं नए वन शॉट या फिर नए फैन फिक्शन में, तब तक के लिए इसे एंजॉय करो एंड देन बने रहो मेरे साथ। मिलते हैं नए से फैन फिक्शन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।